Hi, I am Harshit Ved Pathak. I have recently cleared the CA final exams with 505 marks out of 800, and I am here to share my experience and viewpoints on doing CA final and clearing it in first attempt. So your first question is, what was your strategy to clear finals and IPCC in the first attempt? Whatever material, whatever study material has been provided to you by the institute, पूरा चाट के जाना है. तुमको फुल आना चाहिए, एक एक वर्ड उसमें किधर क्या लिखा है तुमको पता होना चाहिए. तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी पढ़ाई करना स्टार्ट करो, थोड़ा ज़्यादा टाइम डालो, बट सब करो. इफ़ यू लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन, 10th 12th में छोड़ते थे ऑप्शन, बहुत छोड़ते थे, मैंने भी छोड़ा था. बट IPCC CA फाइनल या फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग CS कुछ भी है, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर फॉर योर लाइफ. इसमें कुछ ऑप्शन मत छोड़ो. इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड नो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. भले तुम्हें पसंद हो या ना हो, बट पूरा सब्जेक्ट तुम्हें आना ही चाहिए. What is the minimum age to become a CA? I think this is the minimum age to become a CA unless you have started schooling early. Otherwise this is the minimum age. Alright. How many hours did he sleep when the exam was next day? बेसिकली हर पेपर के लिए अलग अलग सोया हूँ, बट यू कैन से 5 to 6 hours एंड इनफैक्ट फॉर सम पेपर्स लाइक डायरेक्ट टैक्स 3 hours 4 hours, ऑडिट 3 hours 4 hours. बिकॉज मैं जब एग्जाम से आता हूँ उसके बाद मैं फुल डे कुछ नहीं पढ़ता हूँ. मैं आता हूँ 5 बजे, 6 से 10 बजे मैं प्रसाद के साथ टाइम पास करता हूँ, गेम खेलता हूँ. हाँ मतलब ऑफकोर्स काम करते हैं, बट मेरे लिए वो टाइम पास ही है बिकॉज इट इज़ अ ब्रेक फॉर मी. तो मैं बस वही करता हूँ, गेम खेलता हूँ. GTA 5 खेला था मैंने तो एग्ज़ाम के बीच में, प्रदीप आया था तो वो सब करता हूँ. फिर नेक्स्ट डे सुबह वापस स्टार्ट करता हूँ. तो इसमें क्या हो जाता है कि जो एग्ज़ाम के पहले वाली रात होती है तभी आई हैव टू कोप अप अ लॉट. सो आई डू इट बिकॉज मुझे नींद आती नहीं है. अगर कल एग्ज़ाम है तो मुझे आज नींद नहीं आएगी. नींद तभी आएगी जब एग्ज़ाम खत्म होगी. तब तक आई एम फुल चार्ज अप, 100% मेरा ब्रेन वर्किंग ही रहता है. ऐसा नहीं है कि सो गया पेपर में, ऐसा सब मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं. ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एवरीवन. तुमको अगर नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम सो जाओ. मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं जिन्होंने 8-10 घंटा सोए हैं एंड दे आर रैंकर्स. सो इट इज़ नॉट दैट आई एम गिविंग यू वन व्यू, दैट इज प्योरली माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड हर इंसान अलग होता है. बेसिकली CA फाइनल में तुम्हें कुछ भी करना है तो कुछ नया नहीं करना है. तुमने 10th में 12th में क्या किया था वही करना है, कुछ नया नहीं करना है. क्या CA बनने के लिए कोचिंग की जरूरत है या फिर कोई सेल्फ स्टडी से भी CA क्लियर कर सकता है? कोचिंग की, स्कूलिंग की तो ज़रूरत नहीं होती है, बट यू शुड डू इट. इट इज़ एन एडेड एडवांटेज बिकॉज कैसा होता है वो फील्ड में वो सब्जेक्ट सिखाने का एकदम बहुत सारा एक्सपीरियंस है. वो आके उनके इनसाइट्स तुम्हारे साथ शेयर करते हैं. मैं वहाँ पे जाके वो जो सिखा रहे हैं, वो लोग जो नॉलेज दे रहे हैं ना, वो तो शायद मैं बुक से खुद भी ले लूँ, बट उनका जो पर्सनल इंसाइट है इनटू अ सब्जेक्ट, इनटू हाउ दे अपीयर्ड फॉर एग्जाम, इनटू हाउ दे स्कोर्ड मोर मार्क्स इज मोर important. Religiously I did go for classes. How to know that you are capable of doing CA or not? What do you need strong, maths or accounts? अकाउंटेंसी तो स्ट्रांग होना ही चाहिए. अगर अकाउंटेंसी स्ट्रांग नहीं है ना तो तुम IPCC क्लियर ही नहीं कर पाओगे. इट इज़ एज स्ट्रेट एज दैट. तो CA फाइनल तो बहुत दूर का बात है. जिस इंसान का अकाउंटेंसी स्ट्रांग है, आई विल गिव यू अ बेंचमार्क. ऑफकोर्स दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट 90% केस में होगा कि अगर तुमको 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी पेपर में 85-90 से कम है ना तो तुमको डिफिकल्ट पड़ेगा. क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी पेपर, स्पेशली जो महाराष्ट्र बोर्ड में मैं हूँ, उसमें 95 तक और उसके ऊपर तो हंसते खेलते तुमको आ ही जाना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना और तुमको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर CA के बारे में ज़्यादा सोचना मत, पहले अकाउंटेंसी पे काम करो क्योंकि वो बेस है एंड IPCC लेवल पे वही इंपॉर्टेंट. मैथमेटिक्स इज एन एडेड, मतलब चेरी ऑन द टॉप है. क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा ना, यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन और द सम quickly. It will save time and maybe gain you some extra marks. It is not an absolute requisite like accounts, but if you have it, it is always better. Already you're working for a great platform which is UIC. So what will be your next plan? Basically, I want to in the long term practice, मतलब खुद का खोलना है. So for that, I will need ground level experience of all the things that a chartered accountant should know. So my first initial approach for 2-3 years is to get as much as knowledge in all the possible fields I can get. Does the aftermath of becoming a CA really worth it? Are there adequate job opportunities? Job opportunities तो 100% है. The problem is कि तुमको जो चाहिए होगा ना शायद वो फील्ड में नहीं होगा. बिकॉज CA बनने के बाद वो बहुत कुछ कर सकता है. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, M&A, फाइनेंस, बहुत सारी जगहों पे देयर आर ऑलवेज ओपनिंग्स. कॉर्पोरेट का नॉर्मल फाइनेंस वाला जॉब. Which was the most difficult and challenging phase? CPF, foundation, IPCC or finals? I personally literally broke down in IPCC. IPCC में आके तुमको कुछ अलग ही लगेगा. फर्स्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाई है
and you are not mature enough to understand each and every subject. I seriously felt कि अगर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट वो IPC लेवल पे मिलता नहीं है. सो दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलरली ऑडिट गोज वेरी हैवी, एंड देर आर अदर सब्जेक्ट्स, ITB है, ये सब बहुत हैवी लगते हैं. कॉस्टिंग, SFM, डायरेक्ट टैक्स, हमने पहले ये सब कभी किया ही नहीं है. दिस इज़ वेरी न्यू थिंग जो IPCC में आता है. प्लस IPCC में थोड़ा टाइम कम मिलता है, मीन्स CA फाइनल में 5 months का लीव मिल जाता है, 4-5 months, बट IPC में थोड़ा कम टाइम मिलता है, एंड वी आर लेस मेच्योर. दैट इज़ वॉट आई फील एट IPCC लेवल. मैं तो 19-18 years का था जब मैंने IPCC दिया, 18 years, विच IPCC अ वेरी बिग एग्जाम. सो आई थिंक थोड़ा मेच्योरिटी लेवल की वजह से IPCC मुझे डिफ़िकल्ट गया. एंड सेकेंड इज, ज़िंदगी में पहली बार कभी डर लगा था ना कि फेल होऊंगा. फेल हर बार क्या कम मार्क्स आएगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 90 का 80 हो जाएगा. बट इधर कैसा है, फेल हो सकते हैं. आई हैव नेवर फेल्ड, एंड वो फेल हो सकते हैं. वो सिर्फ सोचा ना कि यार सिर्फ 4-5% लोग होते हैं, हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, इतना सब पढ़ना है, हमें कुछ बराबर से आ भी नहीं रहा है, तो वो बहुत डर जाता है इंसान. एंड इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल गेम, स्पेशली एट IPCC लेवल. यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ बैक एंड कीप स्टडिंग, यू विल क्लियर. तो थोड़ा डर लगता है वो, पर वो CA फाइनल पे नहीं लगता है. This brings me to the next question. How did Harshit Bhaiya did it? Was Zid involved? जिद तो तुम कुछ भी करो लगने ही वाला है. जिद इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग यू डू, एंड येस जिद वॉज इन्वॉल्व. सो मैंने पहले ही बोला कि सब जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो सब चार्ट लो, एंड इफ यू स्टडी एवरीथिंग नो वन कैन फेल यू. आई रिपीट, इफ यू स्टडी एवरीथिंग नो वन कैन फेल यू. देयर इज नो शॉर्टकट. If there is a shortcut, then there is another attempt coming your way. The next question is really interesting, but before we proceed to the next question, I would like to take out this time to thank our sponsors for this video, Edu91. Edu91 is a brilliantly designed platform by CA Neeraj Arora, who himself is a chartered accountant. You can check out the first link in the description, download the application, and it will definitely help you for your CA preparations. Knowing many people fail in CA, what was it like to give exams? Weren't you scared of failing? Yes, I was scared of failing. बट वो IPCC में आई couldn't handle, CA फाइनल में आई हैंडल्ड. आई वॉज लाइक फेल तो फेल, इट इज़ ओके, बट आई विल गिव माई 100%. दैट इज़ वॉट माई फर्स्ट अप्रोच वॉज. तो फेल होने का डर तो रहता ही है, एग्ज़ाम देते हो तभी भी फेल होने का डर रहता ही है. सो वो डर का क्या, डर के आगे जीत है. सो यू जस्ट गो अहेड. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. डर होगा, बट वो डर शुड नॉट affect your preparations. That is what I can say. In fact, if I has to do anything, then study more. डर लग रहा है तो और पढ़ाई करो, और क्या कर सकते हैं. What do you think that you did differently from others so that you could succeed in the first attempt itself? I don't think I did anything very different. लोग है ना CA फाइनल लेवल पे आके है ना CA फाइनल को बहुत ज़्यादा अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं. यस, अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं. जैसे बहुत बड़ा एग्जाम है, तुम इसको जैसे 10th और 12th को जैसे ट्रीट करते हैं ना, सच्ची बोल रहा हूँ वैसा ट्रीट करो. क्योंकि 10th या 12th में हम लोग है ना रिगरसली क्लासेस जाते थे, हर बार आके होमवर्क कंप्लीट करते थे, फिर बाद में एग्जाम के पहले 2-2, 3-3 प्रीलिम देते थे. वो सब है ना हम लोग CA फाइनल पे करते नहीं है. अगर ये सब करो ना तो CA फाइनल हो जाओगे, बट ये सब कोई करता नहीं है, बिकॉज थोड़ा एज बढ़ गया रहता है. एंड ऑफकोर्स वो सब सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स आर ऑलवेज देयर. फ्रेंड्स, घूमने जाओ, पार्टी वार्टी, ये सब तभी करते नहीं थे. अभी ये सब पिक्चर में अभी आ जाता है. दिस ईट्स अवे योर टाइम. That brings me to the next interesting question. सोशल मीडिया पे कैसे ओवरकम किया और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे? ना, सोशल मीडिया वॉज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, बिकॉज आप लोग को पता है मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे था ही नहीं. मैंने सिर्फ फेसबुक निकाल दिया था नवंबर में. तो आई वॉज ओनली ऑन व्हाट्सएप एंड ऐसा न्यूज़ चैनल टाइप कोई ऐप. एंड सो आई वॉज जस्ट नॉट देयर, एंड आई नेवर फेल्ट बैड कि हूँ नहीं हूँ. अभी भी आ जाने के बाद मेरे को कुछ अलग नहीं लगा. सो वो सोशल मीडिया पे कुछ है नहीं ज़्यादा ऐसा. दैट इज़ वॉट आई फील. कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग यू लाइक इज़ नॉट करेक्ट. दैट इज़ वॉट आई फील. सिंपल एग्जाम्पल दूंगा मैं कि 8th 9th तक है ना बच्चों को है ना पेरेंट्स है ना फुल, मतलब तेरे को जो करना है कर, जो स्पोर्ट्स खेलना है खेल, जो करना है कर, वैसा करते हैं बेसिकली. बट बाद में अचानक से वो 9th या 10th में आ जाते हैं ना, तभी उनको बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है भाई, तो अभी है ना क्रिकेट मत खेल, या तो अभी फुटबॉल मत खेल, वो सब मत कर, तू एक्स्ट्रा कोचिंग वो सब टाइम है ना अभी पढ़ाई में डाल. ये गलत है. दिस इज वॉट आई फील गलत है. बिकॉज है ना वो क्रिकेट या फुटबॉल उसको अच्छा लगता है ना, इसके लिए कर रहा होता है. अगर एक चीज़ जो फुल 24 आवर्स में 2 आवर्स का क्रिकेट या फिर 2 आवर्स का फुटबॉल, गेमिंग जो भी हो, वो एंजॉय करता है, डांसिंग, म्यूजिक वो एंजॉय करता है, एंड वो 2 आवर्स है ना उसको नेक्स्ट 22 आवर्स का एनर्जी देते हैं, तो वो तुम उसके 2 आवर्स निकाल दो ना, यू विल नेवर बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन. मैंने वो ट्राई किया था, सब मेरे से निकाल लो भाई, सिर्फ पढ़ाई करो, ये सब मैंने IPC में ट्राई किया था, एंड IPC ऑलमोस्ट फेल होने वाला था मैं. तो मेरे को समझ गया कि भाई ये सब अपने को नहीं होने वाला है, मस्त हंसते खेलते मजे में एग्जाम दो. मैंने वो किया. So Harshit, what was your schedule for the past 6 months? शेड्यूल मतलब एक्सेप्ट फॉर ऑडिट
फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स इट वॉज लाइक 11-12 बजे पढ़ाई करता था मैं, स्टार्ट करता था सुबह, 2-3 बजे तक पढ़ता था, फिर 1-2 घंटा टाइम पास करता था, फिर वापस 3-4 घंटे पढ़ता था, फिर 1-2 घंटे टाइम पास करता था, फिर शाम को 8 से 11 तो मेरे से पढ़ाई होता है नहीं, मैं सीरियल देखता था, यही सब करता था और रेगुलर बेसिस। एग्जाम के दिन भी मैंने ये किया है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है तभी, ये सब करता था। एंड रात को मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो रात को 3-4 आवर्स 11 to 2, 11 to 12 to 3 ऐसा पढ़ता था। एंड ये सब पढ़ने के बाद रिगरसली 1-1.5 घंटा रोज रात को फ्रेंड्स देखता था एंड फिर सोता था, क्योंकि वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है एंड आई वांट एंटरटेनमेंट। अगर मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, आई नीड 2-3 आवर्स एंटरटेनमेंट, कोई भी एग्जाम होने दो। So how many hours did you study in a day? 7 to 8 आवर्स इनिशियली। एंड बेसिकली इनिशियल जो फर्स्ट 2 months थे मेरे को क्लासेस भी थे, सो आई यूज्ड टू गो फॉर 3-4 आवर्स ऑफ क्लासेस एंड देन अगेन स्टडी फॉर 7-8 आवर्स। सो तभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, बट जब क्लासेस वासेस बंद हो गए उसके बाद 7 to 8 आवर्स। ऑडिट के लिए आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि वो थोड़ा है ना, वो हैवी सब्जेक्ट है, सो वो सुबह जल्दी उठ के 7-8 को उठ के 8 बजे पढ़ने का, 8 को स्टार्ट करने का, 8 to 6 शाम तक पढ़ने का, वो सब थोड़ा मैंने किया था, क्योंकि वो फिर है ना, वो पसंद नहीं आता है ना हमें सब्जेक्ट, तो पढ़ाई होता नहीं है उसका ढंग से। तो बेसिकली आई नीड, वो एक सब्जेक्ट है विच नीड स्पेशल अटेंशन, लाइक स्पेशल अटेंशन, तो आई हैड गिवन इट। Now let's talk about money. How much can a CA earn in 1 month? Salary. Depending on how many times he has cleared, whether he has secured a rank from where he has done articleship and how his interview goes. Taking all this stuff into consideration, he can earn anything between 4 lakh per annum to 40 lakh per annum. तुम्हें देखना है तुम क्या है, दर्जा रखोगे तो 40 पे आओगे, दर्जा नहीं हो गया तो 4 पे ही आना है, और क्या कहाँ जाओगे। If you had an option except CA, what would it be? CA ही करना था। आपने तो मेरे डैड का वीडियो देख लिया है, उन्होंने बीच पेर दिया था मेरे दिमाग में, तो CA ही करना था। बट अगर मुझे ऐसा कुछ लगा हो कि भाई अगर एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता और CA नहीं करना है, दूसरा कुछ करता, तो इन द सिंपलेस्ट टर्म्स मैं बोलता कि मेरे को तो नेचुरल ज्योग्राफी के सांप पकड़ने हैं, क्रोकोडाइल्स पकड़ने हैं। उस फील्ड को बोलते हैं हर्पिटोलॉजी, एंड ये मेरे को बहुत पसंद है। रेप्टाइल्स, वाइल्ड लाइफ, मे बी अ वेट एनिमल का डॉक्टर, वो सब में मेरे को थोड़ी सच्ची बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। CA वॉज अ वेरी चीप ऑप्शन एंड आई डिड इट एंड आई लाइक्ड इट, देयर इज नो अदर। You said a cheap option, तो कितना खर्चा हुआ? सो 11th से लेके टिल बिकमिंग CA, आई थिंक इट विल बी लाइक 3-4 लाख रुपीज में हो जाता है इंसान CA, इंक्लूडिंग BCom का फीस एंड वो सब। 4 लाख चलो maximum limit. So you have even done BCom along with your CA? If you have not cleared BCom, then you cannot attend for CA final exam, so you have to do it. So what will you recommend कि पहले BCom कर ले या CA की तैयारी स्टार्ट कर दे? तुम CA की तैयारी कर रहे हो ना, तो BCom ऐसे हंसते खेलते निकल जाएगा, जो हम लोग सबका, मेरे सब दोस्तों या मेरा भी निकल गया। So it is not a big deal BCom करते करते CA करना। कॉलेज अटेंड करना एक है, आई वोंट नेम माई कॉलेज, बट ऐसा कॉलेज ढूंढो जो अटेंडेंस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। गर्लफ्रेंड और CA कैसे मैनेज किया? अभी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे को ज़्यादा पता है नहीं, बट आई कैन से जस्ट वन थिंग कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड या कोई भी लाइफ पार्टनर हो ना, उसको है ना, तुम फर्स्ट डेट पे एक चीज़ बोल दो कि भाई मेरा करियर, मेरा पढ़ाई और मेरा वर्क ये तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर ही रहेगा। उसे बोल देना है कि भाई अभी 6 महीना मेरा इंपॉर्टेंट का सबसे इंपॉर्टेंट 6 महीना है। आई कैन गिव यू वेरी लेस टाइम एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट तो छोड़ दे भाई, कुछ नहीं होने वाला है अपना। इतना ब्लंट रहोगे तो ही होएगा रिलेशनशिप में अच्छा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। Is it actually as hard as everyone says it is? It is not very easy कि everyone can, but it is not very difficult। मतलब जो 5-10% रिजल्ट आता है ना, वो बहुत कम है। आई थिंक आ सकता है ज़्यादा। जो इंसान को 70 आया है वो भी CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। जो स्कूल में टॉपर रह के 95% लाया है वो लोग IPC में अटक जाते हैं, होता ही नहीं है। सो इट्स नॉट अ बेंचमार्क, बट इट इज़ पॉसिबल। आप समझ सकते हो कि भाई एक 70% वाला एंड एक 95% वाला कुछ भी हो सकता है। तो तुम कितना पढ़ो उसके ऊपर है, दिल जान लगा के पढ़ोगे तो इट इज ईजी। सो नाउ आर यू प्लानिंग टू सेटल अब्रॉड? अब्रॉड सेटल करना ये मेरे को है ना कभी पता ही नहीं। बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ाई किया था ना, तो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड मेरे स्कूल का फीस 0 रुपीज़ था। सारा का सारा पैसा वॉज गवर्नमेंट वॉज पेइंग फॉर इट, गवर्नमेंट वॉज पेइंग फॉर माई एजुकेशन। तो जब मैं एजुकेट हो जाऊँ उसके बाद मैं मेरा टैक्स दूसरी किसी कंट्री गवर्नमेंट को क्यों दूँ? तुम तुम्हारा सोचो। लोगों को टैक्स पिंच करता है। तुम यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे ना तो पिंच इतना बड़ा हो जाता है। इट इज 50-50% ओवर देयर। सिर्फ तुम्हें 50 लाख मिलता है तो 25 लाख तो तुम टैक्स भर देते हो। सिर्फ मिल रहा है 25 लाख, सो यू गो एंड सोशल स्टेटस एंड अभी उसको क्या बोलूंगा, दर्जा नहीं है वो उधर उधर जाके कुछ काम करने में। मतलब तुमको लगता है ना कि सोशल बहुत दर्जा है, कुछ नहीं है। मैं तो एक इंसान जो बाहर जाके पढ़ाई करता है ना, उसको यही देख के सोचता हूँ कि भाई इसका इंडिया में रह के औकात ही नहीं था पैसा कमाने का, इसके लिए बाहर चला गया। Next question is, even I am attempting CA but not able to study law. Some tips and tricks to study law.
तुम्हारा काम लॉ पढ़ते हो लूपहोल ढूंढने का है। जब तुम लॉ में लूपहोल ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, लॉ ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड एक चीज इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, तो हम पढ़ने लगते हैं। तुम्हें सर सिखा रहे हैं ना, ढूंढो ये सर कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ अपने को बोल रहे हैं, इसमें क्या लूपहोल है, टैक्स कैसे बचाएं, ये पर्टिकुलर लॉ, जैसे अभी ये तो कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लूपहोल है, किधर डायरेक्टर्स, किधर ऑडिटर्स, किधर फाइन है, किधर नहीं है, क्यों नहीं है, ये सब सोचो, लूपहोल्स ढूंढो। ऐसा सोचो, मेक योर माइंड अ क्रिमिनल माइंड, देन यू कैन स्टडी लॉ वेरी वेल। Should we go for a big company for internship or small company which is still developing? वो तो तुम्हारे हाथ में है। तुमको कॉर्पोरेट में जाके 9 to 5 करना है तो आई वुड से बिग कंपनी। तुम्हें यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रह के खुद का फॉर्म स्टार्ट करना है एंड यू वांट टू मेक योर नेम एंड मेक रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया, तो मिड फॉर्म में जाओ। वाई आई वुड से दैट बिकॉज सीए का ग्राउंड लेवल पे आई फील बहुत ज़रूरत है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे है उससे ज़्यादा ज़रूरत ग्राउंड लेवल पे है। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, देर इज़ लॉट ऑफ, आई एग्री कि वर्क है ना कंप्लाइंस टाइप वर्क पे, ऐसा एकदम चैलेंजिंग वर्क नहीं है, बट दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट एंड इफ आई थिंक एनी सीए शुड नो। अभी ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने फुल टाइम बिग फोर में ही काम किया है, उसको एक नॉर्मल आके इंसान आके पूछेगा कि भाई तुम्हारा रिटर्न भरता है क्या, एंड अगर यू आंसर कि नहीं आई डोंट नो, तो क्या है सी भाई, तू क्या सीए क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने को नहीं आ रहा है तेरे को, तो क्या सीए है तू, राइट। सो आई फील मिड साइज फर्म में ही करो, अनलेस यू आर प्लानिंग कि भाई सीए के बाद एमबीए वगैरह करना है एंड कॉर्पोरेट में घुस जाना है, देन आई वुड प्रेफर अ बिग फोर। Have you worked on your body to improve your mind stability during studies? If this means physical exercises or games, physical games, तो no. But if meditation या ऐसा कुछ हो तो maybe you know, कभी कभी है ना पढ़ पढ़ के दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, तो तभी ऐसा थोड़ा टाइम बैठ जाता हूँ, सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, वो सब थोड़ा बहुत किया था just to cool yourself down. But other than that, nothing. Now this is a very very important question. What you learned from UIC? UIC is one of the persons जिसको मैंने बचपन से फॉलो किया है, देखा है, मतलब वो यूआईसी के पहले जो भी प्रसाद था ना तभी से देखा है। एंड एक ही पॉइंट मेरे को पता है कि भाई ये इंसान कभी कुछ गलत नहीं करेगा, एकदम दिल का साफ एंड वेरी एथिकल पर्सन। उसकी वजह से ना इसका ग्रोथ स्लो है, सच्ची बोलता हूँ, इसको मुंह पे बोलता हूँ कभी कभी। उससे अगर मैंने कुछ सीखा है, ऑनेस्टी एंड एथिक्स, कैसे रहना है, कैसे सीधे काम करने हैं, कैसे अच्छे काम करने हैं, वो ही सोचा है। एंड दिल कैसे साफ रखना है, इस इंसान का बहुत दिल साफ है। अगर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स को इसने ऐसा गोली मार दिया होता ना जैसे कुछ कुछ यूट्यूबर्स मारते हैं, तो ये भी 1 करोड़ सब्सक्राइबर ले गया होता, बट वैसे है नहीं वो। एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि वैसा मैं भी नहीं हूँ। What are the other viable options now if I don't want to be a CA, I've cleared IPCC and can't clear finals? If you are cleared IPCC now, I think you can clear final. But अभी ऐसे I think more than you can't clear final, I think you don't want to clear final. I don't say it is equally same, but जो तुम एज पे रहते हो ना तभी वो एज के लिए वो बराबर है, फिर 3-4 साल बाद सीए फाइनल ये एज के लिए बराबर है। सो आई थिंक वो एक करना चाहिए, बट ऑफकोर्स देयर आर फ्यू पीपल जो लोग नहीं कर पाते फॉर सम और द अदर रीजन। सो यू कैन गेट अ जॉब इन एनी कॉर्पोरेट और मे बी अ मिड साइज फॉर्म, अकाउंटेंसी रिलेटेड जॉब मिल जाता है। यू आर अ गुड अकाउंटेंट इफ यू हैव क्लियर्ड आईपीसीसी, सो यू कैन ऑलवेज गो इन दैट फील्ड। बट अदर देन दैट अगर तुम्हारा कोई अलग इंटरेस्ट है, जैसे एलएलबी करना है, सीएफए करना है, सो इट्स योर चॉइस। तो 5th अटेम्प्ट आईपीसीसी का कॉन्सिक्वेंटली लास्ट 3 अटेम्प्ट से 190 प्लस स्कोर आ रहा है। अगर 190 प्लस स्कोर आ रहा है ना, मतलब यू कैन क्लियर। अभी क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर तुम 190 तक जा रहे हो ना, तो एक कोई सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद है इन एनी ग्रुप, मे बी कॉस्टिंग एसएफएम हो या सेकेंड ग्रुप में एडवांस्ड अकाउंटिंग हो। अभी तो चेंजेस हो गए हैं बहुत सारे, आई एम थिंकिंग दिस इज ओल्ड आईपीसीसी बिकॉज आई हैड गिवन ओल्ड आईपीसीसी। तो कितने लोग ऐसे थे ना कि उनको सबको 40-50 ही था, बट उनको है ना एक कोई तो सब्जेक्ट रहता है, किसी किसी का लॉ रहता है, किसी किसी का कॉस्टिंग, ऐसे उसमें 70-80 मार्क्स रहता है। वो एक सब्जेक्ट वो लोगों को बहुत प्रिय रहता है, उसमें वो लोगों को इतना मार्क्स रहता है ना कि वो लोग एग्रीगेट भर जाता है। तो व्हेन यू आर स्कोरिंग 190 अबव ना, दैट मीन्स यू आर जैक ऑफ ऑल, जस्ट ट्राई एंड बी मास्टर ऑफ वन, तो वो 200 का बैरियर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू नो एनी गोल्डन टिप फ्रॉम योर एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो अपने आप को पूछो सच्ची में सीए करना है कि नहीं करना है। वो लोग आते हैं और कुछ कुछ लोग आके रोते हैं ना कि भाई ये सीए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, हम लोग का तो लाइफ ही ख़राब हो गया एंड इतना है नहीं, वर्थ नहीं है। एंड वो सब लोग है ना फिर भी जाके सीए एग्जाम देते तो है, उनको लगता है कि ये अच्छा है, ये बेटर ऑप्शन है, फिर भी है ना वो छोड़ते नहीं है सीए। तो अगर है ना दम तो छोड़ दो, रोने का नहीं। बहुत आते हैं जीएमसीएस में, तो इतने लोग आए थे ना सिर्फ रोते थे सीए कर रहे हैं उसके लिए, तो क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, सीए इज नॉट द लास्ट थिंग। अभी बनना है ना, डिसाइड कर लिया है ना कि भाई सीए इज गोइंग टू बी माई ब्रेड एंड बटर फॉर लाइफ, तो फिर उसको वैसा पढ़ो। भाई ये चीज़ है, इसको इसके ऊपर से
मैं मेरा घर चलाऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ाऊंगा, तो इसको मेरे को कितना इंपॉर्टेंस देना है। फुल एक एक वर्ड, एक एक चीज़ मेरे को आना चाहिए, ऑप्शन मत छोड़ो, बस इतना सिंपल गोल्डन टिप है। And now the final question. How are you feeling now after becoming a CA? एकदम हैप्पी नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स आई एम हैप्पी, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बट आई थिंक CA क्लियर करना इज लाइक इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाना। सिर्फ सिलेक्शन हुआ है भाई, मैच खेलना, वर्ल्ड कप जीतना और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच लाना अभी बाकी है। Perfect. Very well answered, Archit. I personally enjoyed it standing here behind the camera. I'm sure our people must have enjoyed it equally. So if you guys have enjoyed it, do hit the like button. बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं हर्षित वेद पाठक अभी आपसे विदा लेना चाहूंगा। और फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। Till then, do remember to serve before you swipe, and if you don't need, You don't buy. bye bye. Wait, I want to add something. Okay. इसने बोला if you don't need, you don't buy. If you don't want to study, then don't study. Then goodbye.